भगवत मार्ग में चलने के लिए भगवान से निष्काम प्रेम आवश्यक बताया गया है, परंतु सांसारिक जीवन में लगातार आ रही नहीं, समस्याएं निष्काम प्रेम एक स्थिति है, स्थिति है। ये प्रारंभ में नहीं होती। प्रारंभ में सब कोई सकामता से चलता है। जब भजन करते करते ज्ञान हो जाता है तब वो निष्काम होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो हर छोटा बच्चा खिलौनों से प्रेम करेगा, पर वही जब बड़ा हो जाएगा तो उन खिलौनों की तरफ देखकर हंसेगा कि मैं इस प्लास्टिक की कार से खेलता था और इनके लिए झगड़ा करता था। समझ रहे हो ना? तो अभी हम लोग अज्ञानी छोटे बच्चे की तरह हैं, यदि माया के खिलौनों में खेल रहे हैं। समझ रहे हो? यही जब ज्ञान प्रकाशित होगा तब हम निष्काम हो जाएंगे। तो उस ज्ञान के प्रकाशित होने का साधन है सत्संग। तो निष्कामता शुरू से थोड़ी हो जाएगी, निष्कामता सत्संग से होगी, भजन से होगी, साधना से होगी। हम जब तक निष्काम नहीं होते तब तक एक नियम ले लें कि हमारी गृहस्थी में या हमारे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान केवल भगवान से लेंगे। हमें चाहिए धन चाहिए, क्योंकि आपने मुझे गृहस्थी में रखा है तो आवश्यकता है। मैं मांगू तो किससे मांगू? हे लक्ष्मीपति, आपसे मांगूंगा। मेरी समस्या है, समाधान चाहूं तो हे संकट मोचन, आपसे चाहूंगा, दूसरे से नहीं चाहूंगा। भाई ये बात ले ले तो वो अनन्य भक्त कहलाएगा, अनन्य भक्त हो जाएगा, वो निष्काम हो जाएगा। ये हमारी बात समझ। और भगवान अनन्यता की बात बहुत जोर की सुनते हैं। जैसे ऐसे कि हमारी इस कामना की पूर्ति दुर्गा मैया तुम सुन लो, तुम नहीं तो सरस्वती जी तुम सुन लो, हनुमान जी तुम सुन लो, राम जी तुम सुन लो, भैरव जी तुम सुन, कोई नहीं सुनेगा। हमारी बात समझ लो कि ये स्वार्थी है, ये सबके हाथ। और एक अनन्यता ले लो, वही है सब में। हे हनुमान, बस सब कुछ आप। हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, किसी भी एक भगवान के नाम रूप को पकड़कर प्रार्थना कर लो। ऐसी निष्ठा ले ली जाए और एक मन वचन कर्म से हरि की आराधना की जाए तो कामना भी पूर्ति हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। पक्की बात समझ लेना। हाँ, कामना भी पूर्ति हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे। हमारी बात पर विश्वास कर लेना। कामनाएं तो हमारे पास अज्ञान के कारण हैं। जिस दिन ज्ञान होगा अपने आप ही छूट जाएगी। जैसे बच्चा से खिलौना जब बड़ा हुआ ना तो अपने आप छूट गए ना, ऐसी ही कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। चाहे 70 साल का हो, अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो बच्चे समझो, क्योंकि खिलौनों में ही खेल रहा है, भोगों में ही खेल रहा है। और 18 वर्ष का या 16 वर्ष का है और उसको ब्रह्म बोध है तो ज्ञान वृद्ध है। जैसे श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के आए तो हजार हजार वर्ष के ऋषि सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के 16 वर्ष के सुखदेव मुनि के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है, इनको ज्ञान हो चुका है, ये जगे हुए महापुरुष है। तो नाम जप करो, यही निष्काम कर देगा, यही भगवान की प्राप्ति करा देगा। और जो मांगना है सिर्फ भगवान से मांगो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाले, आर्त, संकट निवृत्ति चाहने वाले, जिज्ञासु, जानने वाले, और ज्ञानी, मेरी आत्मा जाने हुए। समझ रहे ना? तो कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं, भगवान से मांगना, मांगना चाहिए, औरों से नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे तो भगवान से मांगे तो वो मांग भी पूरी हो जाएगी और मांगने का स्वभाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसे ज्ञान भी देते हैं। वस्तु के साथ राग रहित होने का ज्ञान भी देते। जब भगवान किसी को धन देते तो उस धन का अभिमान ना होने पावे, उस धन में फंसने ना पावे। ऐसा जैसे संखिया जहर है, आप खा लो तो मर जाओगे, पर वैद्य शोध के दे दे तो बड़े बड़े रोगों का निवारण करने वाला बन जाए। तो भगवान जब धन देते हैं तो उसमें अभिमान नहीं होता, क्योंकि लगता है भगवान की कृपा प्रसाद से मिला है, और वो बहुत सतोगुणी हो जाता है, वो ज्ञानी होने लगता है जो भगवान से मांगा। हाँ, इसलिए हमें लगता है कि अगर मांगे तो भगवान से ही मांगे और किसी से ना, अगर ना दें तो बुरा ना माने, क्योंकि वो कुछ जान रहे हैं उसमें अमंगल होने वाला, इसलिए नहीं दे रहे। जिससे हमारा मंगल होगा वही भगवान का, पक्का विश्वास रख लीजिए। और धन तो अगर सही बात में देखा जाए तो अमंगल रूप ही है। ये अर्थ केवल कहने भर का अर्थ है पूरा अनर्थ। एक जगह महात्मा जी जा रहे थे तो 4-5 शिष्य थे, तो आगे देखा तो 4 थैलियों में असरफियां सोने की उस समय चलती थी। तो उनका, अरे गुरुजी असरफिया, अरे बोले डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, ये माया है, नष्ट हो जाओगे। बोले गुरुजी सोने की असरफिया आप करो, डाइन है, खा जाएगी। बोले अर्थ नाम भर इसका है, घोर अनर्थ है, छूना मत चल। बोले गुरुजी हमें सब बात पर विश्वास है लेकिन आपकी इस बात पर विश्वास नहीं। बोले हम कह रहे सर्वनाश करने वाली। बोले देखो हम तुम्हें दिखाएंगे तब तुम मानोगे, चलो झाड़ियों में छुप जाओ। छुप गए। थोड़ी देर में देखा कि 4 राज कर्मचारी राइफल लिए हुए घोड़े पर सवार उधर से निकले। अरे उन्होंने देखा है तो थैलियों में असरफी, चारों कूद पड़े।
बोले यार आज तो बड़े भाग्य, एक बड़ा पीपल का पेड़ था, छाया में बैठे। बोले इसके 4 हिस्से कर लिए जाएं। बोले देखो 4 हिस्से तो किए जाएंगे, पहले 2-2 असरफियां हिस्से निकालो, 8 असरफी। जाओ बढ़िया पेय पदार्थों, खाना भोजन के सामग्री के सब पदार्थ लाओ, चारों लोग जो है डट के खाया जाए, फिर इसको बांट लिया जाएगा। बोले ये बात तो। बोले 2 लोग बाजार जाओ। तो 2 लोग बाजार गए। जो बाजार गए तो उन्होंने कहा हम दोनों बैठ के भोजन यहीं पा लेते हैं और उन दोनों के लिए जहर मिला के ले चलते हैं। बोले ये बढ़िया रहेगा। बोले 2 भाग में बांट लेंगे, 4 भाग में काहे को बांटेंगे। बोले ठीक। उन दोनों ने कहा सुनो, वो दोनों भोजन लेने गए, जो ही नजदीक लेके आवे तो गोली से उड़ा देंगे, दोनों बांट लेंगे। बोले बढ़िया है। वो दोनों खा के जो ही नजदीक पहुंचे उन्होंने गोली मार दी। बोले अब यार पहले भोजन कर लेते हैं और फिर बांट लेंगे। भोजन किया तो उसमें जैसा दोनों ढलक गए। गुरुजी ने कहा देखा, कहा गई ला डाइल चारों को, भाग ले यहां से, नहीं तो फंस जाएगा। तो यद्यपि अर्थ का नाम अर्थ है, पर वो है अनर्थकारी और भगवान उसे शोध के दे दे तो वही संत सेवा, गौ सेवा, धर्म के कार्यों में लगती, समाज सेवा के कार्यों में लगती, और नहीं तो इससे बड़े पाप होते हैं। भारी भारी व्यभिचार, भारी भारी अपराध, पापाचरण ये धन ही कराता है। इसलिए हमें लगता है अगर मांगे भी तो श्री भगवान से मांगे और बहुत होश से इसका खर्चा करे तो ये जीवन लाभदायक हो जाएगा। नहीं तो धन से बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। धन है तो वो बड़े अनर्थ करा देगा। तो इसीलिए अगर धन की चाह भी रखे तो भगवान से रखे। जैसे धन है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के पास, देखो कितने महाभागवत, पूरे नगर में कीर्तन, कथा, वार्ता, भगवत चर्चा और सबको सब सुविधाएं दिए हुए हैं। तो धन की सार्थकता है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। संत सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, भगवान की सेवा में, गरीबों की सेवा में, समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में आवे, सो सुख वासना की पूर्ति के लिए नहीं। तो ये ज्ञान भगवान देते हैं। इसलिए भगवान से अर्थ मांगे, खूब मेहनत करें। कल मेरे लाइव सेशन में एक लड़की आई, उसने मुझसे पूछा मैम मेरा बेबी कब होगा। मैंने उसका चार्ट देखा और चार्ट देख